ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। आज का जो टॉपिक है, क्या गांधी दयालु था? तो इसमें जो कांग्रेसी हैं, चाहे गांधी भक्त हैं, तथाकथित गांधीवादी, वे गांधी को एक महान अवतार के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसके खाली गुण को बखान करते हैं, जो कि एक गलत बात है। ऐसी वास्तव में गांधी था नहीं, और झूठा इतिहास पढ़ा कर करके हमारे खास करके हिंदू भाइयों के दिमाग को भ्रमित किया गया, भ्रष्ट किया गया। तो उसमें ही एक है, गांधी और नेहरू भारत के लिए वरदान या अभिशाप। तो ये 97 स्वामी शिवानंद सरस्वती जी लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो इसी से मैं आपको बताता हूँ। जो गांधी के भक्त गांधी को अहिंसा और दया का अवतार मानते हैं, परंतु उस जैसा निर्दयी और अत्याचारियों का सहायक इतिहास में ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, सन 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान के अंदर जब हिंदू और सिखों की हत्याएं हो रही थी और स्त्रियां अपने पवित्रता की रक्षा के लिए कुओं में और नदियों में छलांग लगा रही थी, उनके घर लूटे जा रहे थे, उनमें आग लगाई जा रही थी, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था, नवजात बच्चों को ऊपर उछाल करके भाले के नोक पर लोक लिया जाता था। ऐसे संकट के समय में हिंदुओं को विवश होकर अपनी करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा था। उनके अपने सनातन वैदिक धर्म को छुड़वाकर उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा था। भाइयों, हजारों स्थानों पर तो ऐसे भी घटनाएं हुई थी जिन्हें सुनकर शर्म को भी शर्म आ जाए और क्रूर से क्रूर व्यक्ति का भी दिल दहल जाए। वे घटनाएं ये थीं कि अनेक जगह जिन घरों में अत्याचारियों ने देखा कि इस घर में हिंदुओं की सुंदर और जवान लड़कियां हैं, तो वहां पूरे के पूरे परिवार को रस्सियों से बांध दिया गया और लड़कियों के भाइयों को उनके सामने ही कत्ल कर दिया गया। उनके बाप को, भाइयों को, पतियों को उनके सामने ही कत्ल कर दिया गया। उनके बूढ़े पिता को पेड़ से बांध दिया गया और पिता की आंखों के सामने ही उसकी लड़की के साथ लगातार कई मुसलमान गुंडों ने बलात्कार किया। पाठक तनिक विचार करें कि उस समय उस व्यक्ति की हालत क्या होती होगी, जिसकी बेटी के साथ उनके सामने ही बलात्कार हो रहा था। इतने अत्याचार होने पर भी गांधी के मन में जरा भी दया की भावना जागृत नहीं हुई। उसने नोआखली तथा लाहौर के हिंदुओं और सिखों को सलाह दी थी कि तुम हत्यारों के प्रति प्रेम भावना प्रदर्शित करो। लाहौर जल रहा है तो तुम उसके साथ जल मरो, परंतु कहीं दूसरी जगह शरण मत लो और वहीं मर जाओ। ये गांधी की करुणा का अवतार था, करुणा अवतार गांधी था। यह बात लिखी है पार्टीशन एंड आफ्टर मंथ केवल सिंह, पृष्ठ 41 पर। देखिए, दिनांक 23 सितंबर सन 1947 ईस्वी की प्रार्थना सभा में पुनः गांधी ने कहा था कि मेरे पास रावलपिंडी तथा डेरा गाजी खां के हिंदू सिखों का एक प्रतिनिधि मंडल आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार शेष बचे हिंदू सिखों को पूर्ण सुरक्षा देगी। मैं अपने परामर्श को फिर दोहराता हूं कि उन्हें अपने घर छोड़कर भारत नहीं आना चाहिए और वहीं वीरता से मर जाना चाहिए। मरने की कला के लिए कोई विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। दिल्ली डायरी, पृष्ठ 33। गांधी की प्रार्थना सभा 10/9/1947 का है। 10/1/48 नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद में भी वह छपा है। तो
गांधी का स्थिति देखिए, जो सबको कटने के लिए कह रहा है लेकिन खुद कहीं पर कटने के लिए वो तैयार नहीं है। और न वो मुल्लों को, जो कि इतना क्रूर अत्याचार कर रहा है, क्रूर भयंकर पाशविक कृत्य कर रहा है, पैशाचिक कृत्य कर रहा है, उस पर गांधी एक शब्द भी उसके विरुद्ध बोलने को प्रस्तुत नहीं है। फिर गांधी का ये, गांधी को उस संकट के समय उन निहत्थे असहाय हिंदुओं को, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी सम्मिलित थी, उन्हें वीरता से मरने का उपदेश देते हुए कुछ भी लज्जा न आई, जबकि उन मरने वालों में नवजात बच्चे और 90 वर्ष के बूढ़े भी थे, जिन्हें वह गांधी वीरता से मरने का उपदेश दे रहा था। क्या गांधी की यही दया और अहिंसा थी? अपने जर्जरित गले सड़े शरीर को, जो कि 2 लड़कियों के कंधे का सहारा लिए बिना चल भी नहीं सकता था। भाइयों, 125 वर्ष जीवित रहने का स्वप्न देखने वाले यह गांधी, जो शुद्ध बकरी का दूध, शहद, फलों का रस पी पी कर क्या ये महापाप नहीं कर रहा था? बच्चों और स्त्रियों को वीरता से मरने का उपदेश देने वाला यह गांधी स्वयं रावलपिंडी तथा डेरा गाजी खां जाकर स्वामी श्रद्धानंद जी के समान वीरता का परिचय देता और मुसलमानों को कहता कि पहले मेरी छाती पर गोली मारो, छुरा चलाओ, फिर मेरे अनुयायियों पर हाथ उठाना। लेकिन उस श्रद्धानंद को जब गया ये अब्दुल रशीद ने घर में घुस करके मारा था, जो कि श्रद्धानंद शुद्धि आंदोलन चला करके जो मुसलमान बन गए थे मोपला जिहाद के बाद, उनको पुनः हिंदू धर्म में ला रहे थे, और उसको अब्दुल रशीद ने घर में घुस करके छुरा भोंक करके मार दिया। तो गांधी उस अब्दुल रशीद को अपना धर्म भाई और वीर बतलाता था। ऐसा क्रूर गांधी था। आगे सुनिए। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। गांधी के पास पश्चिमी पंजाब के कुछ हिंदू और सिख आए थे, तभी क्यों नहीं उन्होंने गुरु तेग बहादुर के समान अपना बलिदान दे दिया। परंतु जब प्रतिक्रिया के रूप में भारत में मुसलमानों को थोड़ा कष्ट हुआ, तो यही गांधी आमरण अनशन पर बैठ गया। स्पष्ट है कि गांधी की दया और अहिंसा की भावना केवल मुसलमानों के लिए थी, हिंदुओं के लिए वह बिल्कुल निर्दयी था। इस प्रकार जब मालाबार के मुसलमानों ने सन 1923 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असफल होने पर कई हजार हिंदुओं की हत्या कर दी, 20,000 हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, 20,000 हिंदू औरतों को अपहरण करके उसका बलात्कार किया गया, रखेल बनाया गया, बेचा गया, तो इसी गांधी ने उनको मेरे वीर मोपला भाइयों कहा था। मोपला मुसलमान, मेरे वीर मोपला मुसलमान भाइयों कहा और उनका स्वागत किया था। क्या गांधी ने अत्याचार को प्रोत्साहन करने का अपराध नहीं किया था? क्या यही महात्मा के लक्षण होते हैं? यदि मुसलमान 1 लाख हिंदुओं को भी काट दे तो गांधी उनको वीर कहता था, और अगर कोई हिंदू किसी एक भी मुसलमान को 1 थप्पड़ भी मार देता था तो वह अपने को महात्मा कहलाने वाला गांधी उसे हिंसक और पापी कहता था। मुसलमानों का नीच से नीच कार्य भी गांधी की नजर में उनकी धार्मिक कर्तव्य था, परंतु हिंदू का शुभ कार्य भी पाप था और अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हथियार उठाना घोर पाप था। यदि आप महात्मा के लक्षण जानना चाहते हैं तो गुरु तेग बहादुर, महर्षि दयानंद के जीवन चरित्रों को पढ़कर देखें। तो इस तरह तो यह जो गांधी था, इसके अनुसार तो राम भी पापी हो गए, लक्ष्मण भी पापी हो गए, कृष्ण भी पापी हो गए, शंकर भी पापी हो गए, भगवान विष्णु भी पापी हो गए, जो दुष्टों का संहार किया थे हथियार से। हिंदुओं में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा होता है, ऐसा सोचकर औरंगजेब ने विचार किया कि यदि सभी ब्राह्मणों को मुसलमान बना लिया जाए तो शेष सभी जाति के लोग तो खुद ही मुसलमान बन जाएंगे। देखिए, तवारीख गवाह है कि उस समय उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा समझा था, इसलिए उसने कश्मीर के सूबेदार को आज्ञा दी कि वह कश्मीर के ब्राह्मणों के साथ कठोर से कठोर व्यवहार करें तथा उन्हें इस्लाम स्वीकारने के लिए विवश करें।
सूबेदार ने जब औरंगजेब का आदेश उन कश्मीरी पंडितों को सुनाया तो वे घबरा गए और उन्होंने सूबेदार से 1 महीने का समय मांगा कि 1 महीने में हम लोग विचार करके आपको बताएंगे। और वे इसी बीच गुरु तेग बहादुर के पास अपनी सहायता के लिए पहुंचे। जब गुरु जी ने उनकी दुख भरी कहानी सुनी तो उन्होंने सहायता का आश्वासन तो उसी समय दे दिया, परंतु बाद में विचार करने लगे कि उनकी सहायता किस प्रकार की जाए। यदि उनकी सहायता न हुई तो उन सबको मुसलमान बनना ही होगा, और वे मुसलमान बन गए तो शेष हिंदू भी मुसलमान बनने में संकोच नहीं करेंगे। इस प्रकार तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता सब इस संसार से समाप्त हो जाएगी। अभी गुरुजी सोच विचार कर ही रहे थे कि उनके 9 वर्षीय पुत्र गुरु गोविंद दास ने आकर पूछा कि पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। गुरुजी बोले कि पुत्र, कश्मीरी ब्राह्मण मेरे पास आए हैं। वहाँ के सूबेदार ने इन्हें धमकी दी है कि या तो मुसलमान बन जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। गोविंद दास बोले कि पिताजी इनकी रक्षा अवश्य करनी है। क्या आपको इनकी रक्षा का कोई उपाय खोजा है? क्या आपने इनकी रक्षा का कोई उपाय खोजा है? आप किस प्रकार इनकी रक्षा करेंगे? गुरुजी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया कि इन लोगों का संकट तभी हल हो सकता है जब कोई महापुरुष इस जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाए और अपना शीश कटवाने से भी न डरे। 9 वर्षीय बालक गोविंद दास ने कहा, पिताजी दुनिया में इस समय आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है? यदि आपके बलिदान से इन कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा होती है तो आप बिना किसी संकोच के अपना बलिदान दे दीजिए। गुरु जी को लगा कि समस्या का हल हो गया है। हालांकि वे स्वयं को कोई महापुरुष नहीं मानते थे, फिर भी वे अपने पुत्र की बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गोविंद दास की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी और फिर कश्मीरी पंडितों से बोले कि जाओ अपने सूबेदार से जाकर कह दो कि हमारे गुरु तेग बहादुर हैं, आप पहले उनको इस्लाम स्वीकार कराओ। यदि आप गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बनाने में कामयाब हो गए तो हम सब लोग भी मुसलमान बन जाएंगे। कश्मीरी ब्राह्मण खुश होकर वापस चले गए और गुरुजी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान करने से पहले गोविंद दास को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दिल्ली पहुंचते ही गुरुजी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी गई, परंतु जब गुरुजी किसी भी प्रकार न माने तो उनकी नजरों के सामने उनके साथी भाई मती दास को आड़े से चीर डाला गया। भाई दयाला को उबलते पानी में खौलते तेल में डाल करके उनको मार दिया गया। भाई सती दास के शरीर को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई, परंतु गुरुजी के मन पर इन सभी भयंकर अत्याचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने पद से विचलित नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि तुमको जो करना है करो, परंतु मैं किसी भी प्रकार अपना धर्म नहीं बदल सकता। थूक दिया इस्लाम पर। जब किसी प्रकार भी गुरुजी ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब के आदेश पर दिनांक 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में जल्लाद ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर ऐसे थे। लेकिन गांधी का क्या है? गांधी जब वहां पर हिंदुओं को लाखों की संख्या में काटा जा रहा था, 80 लाख हिंदू बलिदान हुए थे और ट्रेन में काट काट करके भरा जा रहा था, तब लूटे पीटे सारा चीज, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी अपहरित कर ली गई, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस तरह हर चीज को लूटे पीटे लुटाकर जब भारत पहुंचे और उस दिसंबर जनवरी के रात में जब वे लोग मस्जिद में मुसलमानों के द्वारा जो पाकिस्तान चला गया था दिल्ली में, उस खाली हुए मस्जिद में जाकर हिंदुओं ने शरण ली हुई थी और जब रात में बारिश हो रही थी तब गांधी के दुष्टतापूर्ण अहिंसा के द्वारा, अनशन के द्वारा सारे हिंदुओं को मस्जिद खाली करवाया गया। उस ठंडी बरसती हुई रात में, दिसंबर जनवरी का समय, वे हिंदू जब गांधी के पास पहुंचे तो और कहा कि आप जो हमें निकाल रहे हैं इस ऐसे विकट स्थिति में, मुसलमानों के घर में जो हमने शरण लिया हुआ है, खाली किए हुए मुसलमानों के घर में और मस्जिद में,
जबकि पूरे पाकिस्तान में सभी हिंदुओं के घर को मार करके हिंदुओं को उसके घर पर, मंदिर पर, फैक्ट्री पर, सब पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था। लेकिन वहाँ पर जो शरण लिए हुए थे उसके लिए गांधी ने अनशन किया। और जब हिंदुओं ने कहा कि हमको जो आप इस तरह अनशन करके हटा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं, तो गांधी का क्रूरतापूर्ण जवाब था कि तुम लोग वही मुसलमान बन के क्यों नहीं रह गए। तो ऐसा नीच प्रकृति का था गांधी, जिसको कि सिर्फ इस्लाम, जो हिंदू धर्म का जो भी उपदेश है उसके विरुद्ध ही करता था। जो सीता, गांधी के अनुसार तो जिस तरह यदि हिंदू के बेटी को, बहन को, बहू को उठा करके ले जाता है मुसलमान, फिर भी एक थप्पड़ न चलाया जाना चाहिए, उसी तरह इनके अनुसार रावण सीता को ले गया तो ले जाने देना चाहिए था। रामचंद्र जी को उस पर आक्रमण नहीं करने देना चाहिए था। तो इसीलिए यह गांधी राम को, कृष्ण को भी मिथक कहता है। अगले वीडियो में। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर।